रूम की बैठक हुई। उसके संयोजक हमारे सीतामढ़ी के पूर्व जिलाध्यक्ष मुजफ्फरपुर के प्रभारी हैं श्री नवल किशोर राव जी, वो है सह संयोजक श्री वकील सहनी जी हैं। उसके अलावा 14 सदस्य और हैं। बैठक हुई है, 20 विधानसभा है और अब इन लोगों की जिम्मेवारी है। ये लोग चुनाव लड़ेंगे भी, चुनाव लड़ाएंगे भी, जीतेंगे भी, जिताएंगे भी और आगामी 2025 में सरकार भी ये लोग बनाएंगे। उसी के संबंध में आज बैठक हुई है। महत्वपूर्ण बैठक थी जिसमें निर्णय हुआ है कि इस इलाके में जहाँ जहाँ हमारा उम्मीदवार है, हर उम्मीदवार पर जवाबदेही दी गई है। वो कम से कम पाँच सभा हर उम्मीदवार अपने क्षेत्र में 1000 से ज़्यादा संख्या का वो करवाएंगे, ये निर्णय हुआ है। उसके अलावा जो हमारा जनसुराज का जो सिद्धांत है, जनसुराज जिन तथ्यों पर संघर्ष कर रहा है, वो तथ्य, वो संघर्ष, वो मुद्दा आम लोगों तक पहुंचाने की जवाबदेही इनके कंधे पर है। आप जानते हैं कि 20 साल से नीतीश कुमार जी कभी भाजपा के कंधे पर चढ़कर और कभी राजद महागठबंधन के कंधे पर चढ़कर सरकार बिहार में 20 साल से चला रही है। लेकिन बिहार में 20 साल से जो सरकार चल रही है उसकी हालत बद से बदतर है। बिहार बदहाल है। बिहार जब भी, ये मेरा नहीं, नीति आयोग का ये अभी जो प्रकाशित हुआ है, बिहार का स्थान कहाँ है विकास के मामले में, तो गरीबी के मामले में भी बिहार सबसे नीचे है। शिक्षा के मामले में भी बिहार बदतर है। जो स्वास्थ्य है उस मामले में भी बिहार सबसे निम्नतर है। पर व्यक्ति जो आमदनी है उसमें भी बिहार, जितना विकसित बिहार है, बड़ा राज्य है, उसमें सबसे नीचे पायदान पर बिहार है। 20 साल से वो दावा कर रहे हैं कि बिहार का बहुत विकास हम किए हैं, बिहार में बहुत रोजगार दिए हैं, लेकिन आज भी लगभग 3 करोड़ लोग बिहार से बाहर रोजी रोजगार के लिए मजदूरी कर रहे हैं। 2005 के पहले नीतीश कुमार और एनडीए भाजपा ने लोगों से घोषणा किया था, वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे तो पलायन को रोकेंगे और बिहार में ही रोजी रोटी का व्यवस्था करेंगे। लेकिन आज फिर वही नीतीश कुमार कह रहा है कि हमको 5 साल और मौका दीजिए। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि 5 साल मौका और दीजिए नीतीश जी को, जिससे बिहार उद्योग का हब बन जाएगा। भाई 20 साल में जब पलायन पर आपने चिंता नहीं किया, रोजी रोटी का चिंता नहीं किया, आपने लोगों को रोजगार नहीं दिया, भ्रष्टाचार को आपने कम नहीं किया, आपने स्कूल की शिक्षा की व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया, आपने लोगों को पूंजी नहीं दिया, आपने लोगों को जो एक स्वरोजगार होता है वो नहीं दिया। लॉ एंड ऑर्डर पर आप जो जंगल राज कह के आए थे उस पर अब और ख़राब हालत हो गई है। तो आप 5 साल लोग क्यों मौका देंगे? अब लोग एक चीज़ जरूर बिहार का समझ गया है कि नीतीश कुमार शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से वो बीमार व्यक्ति है। जो राज चला रहा है वो कुछ ऐसे रिटायर्ड, ऐसे भ्रष्ट अफसर हैं जो हजारों करोड़ का संपत्ति बनाया है, वही लोग राज चला रहे हैं। और उसको पीछे से चलाने वाला कौन व्यक्ति है? तो वो भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। अभी आपने देखा कि नरेंद्र मोदी जी अभी आए हुए थे सिवान में। उसने क्या कहा कि हम 11 साल में 4 करोड़ लोगों को रोजगार दिए हैं। इससे बड़ा हास्यास्पद, इससे बड़ा झूठ दुनिया में कुछ हो नहीं सकता है। और बिहार के लोगों के साथ 14 करोड़ लोगों के साथ ये क्रूर मजाक है। प्रशांत किशोर जी पिछले 2.5 साल से 2 साल वो पदयात्रा शुरू किए, गांव-गांव गए, लगभग 5500 से ज़्यादा गांव गए, 6000 किलोमीटर से ज़्यादा गांव-गांव गए। लोगों की जब स्थिति देखी, लोगों का जब दुर्दशा देखा, जब घर का, गांव का हालत देखा, तो गांव में कौन लोग थे? गांव में या तो बूढ़े लोग थे या बच्चे लोग थे। हर एक आदमी का जवान पति, उनका बेटा, नौजवान साथी कोई गांव में नहीं था। हर आदमी दिल्ली पंजाब में था। लोगों ने कहा कि भाई हम लोग क्या करें, लालू जी के डर से भाजपा को वोट देते हैं, भाजपा के डर से लालू जी को वोट देते हैं।
तो यही हालत है, हम लोग के पास विकल्प नहीं है। आप विकल्प बनाइए। प्रशांत किशोर जी अकेले नहीं, बल्कि उस अभियान में 1,07,00,000 लोग जुड़े हुए थे, जो इसके संस्थापक सदस्य। सब लोगों ने विचार विमर्श कर जन स्वराज पार्टी की स्थापना की, और ये हुआ कि जन स्वराज पार्टी यदि बनेगा तो बिहार में किस तरह से लोगों को रोजी रोजगार दें। प्रशांत किशोर जी का स्पष्ट विजन है कि यदि हम हमारी सरकार बनेगी तो कैसे हम पलायन को रोकेंगे, कैसे हम लोगों को रोजगार देंगे, कैसे हम शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे, कैसे हम बैंक से उनको पूंजी दिलवाएंगे जिससे उनको रोजगार मिले, कैसे हम लोगों को जो किसान का जो धोखा दिया प्रधानमंत्री ने को दुनिया आय कर देंगे। तो प्रशांत जी ने कहा कि नरेगा जो लूट बना हुआ है तो किसान को हम फ्री में मजदूर देंगे, कैसे हम 4% पर मात्र लोन देकर महिलाओं को अपने आत्मनिर्भर बनाएंगे। ये प्रशांत जी का विजन है। प्रशांत जी ने कहा कि भाई गांव में बूढ़ा है, उसको कोई देखने के साथ न्याय कीजिए, उसको भीख 400 रुपये का पेंशन मत दीजिए, उसको सम्मान का जीवन जीने के लिए 2,000 रुपया दीजिए। आज सरकार कर रही है। आज मुझे खुशी हो रही है, कोई दल हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो या महागठबंधन हो, वो मजबूर हो गई है। वो भी अब जात धर्म की बात उसको छोड़ना पड़ा है इसी प्रशांत जी के चलते। अब वो भी किस बात की चर्चा कर रहा है, वो भी पलायन रोकने की बात कर रहा है। वो भी जगन्नाथपुर की घटना है। एक दलित बच्ची, उसके साथ बर्बर रेप किया गया, और आपको मुझे बताने में जरा सा भी ये नहीं है कि प्रधानमंत्री जी बिहार में 29 और 30 तारीख को आए थे। वो बच्ची को लेकर परिवार का लोग यही मेडिकल कॉलेज में भर्ती करवाता है, लेकिन पब्लिक डोमेन में ये नहीं जाए। प्रधानमंत्री का चूंकि कार्यक्रम पटना में है और फिर दूसरे जगह छपरा में कार्यक्रम है ना, नहीं विक्रमगंज कार्यक्रम था, उससे छुपाया गया। फिर यहाँ से लेकर उसको पीएमसीएच बच्ची को भेजता है। 8 घंटे तक बच्ची को पीएमसीएच में वार्ड में भर्ती नहीं करवाया गया। 8 घंटे के बाद उसको गैनिक में पहले भेजा गया, फिर दूसरे वार्ड में भेजा गया, तीसरे वार्ड में भेजा गया, और अंतिम में उसका जान चली गई। जो बच्ची की जान गई है वो कोई स्वाभाविक नहीं था। तो विशुद्ध रूप से जब बच्ची यहाँ से गई थी मुजफ्फरपुर से, तो वो सही सलामत थी। मुजफ्फरपुर के मेडिकल कॉलेज के जो अफसर थे, उन्होंने अपना जान बचाने के लिए जबरदस्ती उसको रेफर कर दिया, और जब वहाँ गया तो स्वास्थ्य विभाग की इतनी लापरवाही थी, और मंगल पांडे के कार्यकाल में स्वास्थ्य विभाग में इतना भ्रष्टाचार है, इतना उसमें लाल फीताशाही है, इतना अफसर का मनमानी है कि बच्ची का इलाज नहीं हुआ, बच्ची की जान चली गई। हम लोग को जब मालूम हुआ, जब मुजफ्फरपुर के स्थानीय इकाई ने खबर किया, तो हम लोग की पार्टी का प्रतिनिधिमंडल उससे जाके वहाँ मिला, फिर उसके घर पे गया। पहला पार्टी हम लोग थे, उस परिवार को हम लोगों ने आर्थिक सहायता दी। फिर इस मामले को हम लोग कैंडल मार्च किए, पूरे राज्य में लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, धरना दिया। हम लोगों ने कहा कि भाई इस घटना की न्यायिक जांच करवाइए, इसमें जो दोषी है उसको सख्त सजा दीजिए, और मंगल पांडे की नैतिक जवाबदेही है वो इस्तीफा दे, क्योंकि उनके कार्यकाल में लगातार दलित बच्ची हो, अति पिछड़ी समाज के हो, सामान्य वर्ग के हो, लगातार घटनाएं घट रही है, और इलाज के बगैर दम लोग तोड़ रहा है, और बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी हो रहा है। तो नैतिक जवाबदेही को जिम्मेवारी दें। हम लोगों ने इस संबंध में राज्यपाल महोदय से भी कहा कि मंगल पांडे को पद से च्युत किया जाए। आप केंद्र के प्रतिनिधि हैं, भारतीय जनता पार्टी के मंत्री हैं, आप मुख्यमंत्री को लिखिए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं किया। फिर हम लोगों ने समय दिया कि प्रधानमंत्री जी 20 तारीख को आ रहे हैं। हमने कहा था कि 20 तारीख तक मंत्रिमंडल स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को मंत्रिमंडल से मुक्त किया जाए, और उसमें जो दोषी पदाधिकारी हैं, प्रधान सचिव हैं, अपर मुख्य सचिव हैं, और जितने उसमें पदाधिकारी हैं, डॉक्टर हैं, सब पर सबकी जांच हो,
और सब पर कार्रवाई हो। सरकार ने कोई काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। तब हम लोग मजबूर हो गए। हमने कहा था कि हाँ, यदि नहीं कीजिएगा तो हम 23 तारीख को मंगल पांडे को इस्तीफा के लिए मजबूर करेंगे और घेरेंगे। हम लोग कुछ लोग ही, लगभग 1000 लोग जाके मंगल पांडे के यहाँ गए। आपने देखा किस तरह से पुलिस बर्बर हम कार्यकर्ताओं के साथ, जनसुराज के एक लोगों के साथ बर्बर कार्रवाई की, बूट से हमला किया, प्राइवेट पार्ट पर मारा और फिर 14 घंटा उठा के जेल में बंद कर दिया। वह कैसा लोकतंत्र है। आज आप इंदिरा गांधी के आपातकाल का 50 साल पूरा हुआ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लिख रहे हैं कि अरे 50 साल पहले इसी देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, आपातकाल लागू किया था। लेकिन आज दलित बच्ची के साथ रेप हुआ। सिर्फ एक दलित बच्ची का सवाल नहीं है। आज एक मिस्त्री की बेटी बेतिया मेडिकल कॉलेज, बेतिया में, नरकटिया में उसके साथ गैंग रेप हुआ। मेडिकल कॉलेज ले गया इलाज के लिए, 10 घंटे इलाज नहीं हुआ, मौत हो गई। तो हम लोगों ने कहा कि मंगल पांडे को इस्तीफा देना चाहिए और पुलिस ने बर्बर कार्रवाई की। 14 घंटा हम लोगों को जेल हाजत में बंद कर दिया गया। ये सरकार का बिल्कुल सरकार का लोकतंत्र को कुचलने का साजिश है। नीतीश कुमार जी का ये अंतिम है। जितना भी करना है वो कर ले। जनसुराज के लोगों को, पीड़ित लोगों को, दलित परिवार का हो चाहे पिछड़ी जाति का बेटी हो, पिछड़ा का बेटी हो, लोग जनसुराज के लोग बैठे नहीं रहेंगे। चाहे मंगल पांडे हो या अशोक चौधरी हो कि भारतीय जनता पार्टी का दिलीप जायसवाल हो, जो एक अल्पसंख्यक का हत्या कर मेडिकल कॉलेज पर कब्जा कर लिया है किशनगंज में, दिलीप जायसवाल, उसका सवाल हो। जनसुराज बैठने वाला नहीं है। इस सवाल को हम लोग गाँव ले जाएंगे और हम लोग ने तय कर दिया है